आपके अपने अभिषेक कसाना चैनल में स्वागत है। दोस्तों सीटेट की आज आपकी क्लासेस है, तो आज का जो नया टॉपिक आपका इंटेलिजेंस दोस्तों पेपर में, जिसमें भर भर के क्वेश्चन पूछता है। कम से कम 3 क्वेश्चन दोस्तों सीटेट में पूछता है आपके इंटेलिजेंस के। लेकिन इंटेलिजेंस टॉपिक इतना बड़ा है, हर वैज्ञानिक ने हर मनोवैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक नहीं कह सकते दोस्तों हम, क्योंकि वैज्ञानिक क्या आपका साइंटिस्ट से रिलेटेड यानी साइंस से रिलेट करता है, लेकिन जो आपका मनोवैज्ञानिक है वो साइकोलॉजी से संबंधित है, तो इसलिए हम इनको मनोवैज्ञानिक बोलेंगे। तो मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने हिसाब से अपनी अलग अलग सभी ने थ्योरी दिया है, इसके प्रकार बताए हैं, तो वो आज की वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। टॉपिक लंबा जरूर है दोस्तों, लेकिन समझ में एक बार में आ जाएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पर भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री सीटेट की क्लासेस चल रही है। ऐसे यूट्यूब पर दोस्तों कम ही मिलता है आपको। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के नए टॉपिक को हम। तो पहला टॉपिक है आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस आखिर है क्या दोस्तों? इंटेलिजेंस आपका बुद्धि, जिसको हिंदी में बुद्धि बोलते हैं। जो भी चीज आप सोचते हैं और जिस चीज की वजह से आप करते हैं कोई काम, जिस बात को सोचकर, वो क्या आपका बुद्धि है। बुद्धि में जो बुद्धि से क्वेश्चन लगते हैं आपके 3 डायरेक्ट क्वेश्चन लगते हैं 3 चीज से। वो क्या है कि बुद्धि क्या है? बुद्धि तर्क करता है। ठीक है दोस्तों, बुद्धि क्या है? वो तर्क करता है, कि रीजनिंग करता है। 3 + 5 = 8, जिससे मैं एग्जांपल शुरू से देता आता हूँ। 3 + 5 = 8 सबसे इजी कुछ एग्जांपल मुझे लगता है। तो वो क्या है, 8 जो आया वो किस चीज से आया? आपकी बुद्धि से आया। आपने अपने बुद्धि को रीजनिंग में डाला। जब आप रीजनिंग को सॉल्व करते हैं, एक रीजनिंग का टॉपिक है डीएसएसबी में भी, तो वो क्या है आपका बुद्धि से ही संबंधित है। इमेजिनेशन क्या है? 3 + 5 = 8। इमेजिनेशन करा आपने, 3 और 5 = 8 होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने 3 बंदे इकट्ठे करे और 5 बंदे अलग, यानी कि 3 मेल 5 फीमेल, इस तरीके से आपने बुलाए अपने आस पड़ोस के, और फिर उनको काउंट करा, फिर बराबर 8 करा। नहीं ना दोस्तों, क्या करा आपने करा इमेजिनेशन इसमें कराया दोस्तों आपने। फिर क्या है थिंकिंग। इमेजिनेशन जब आपने करी है तो वो किसके थ्रू करी है? वो करी है आपकी थिंकिंग के थ्रू, यानी कि आपने सोचा है, विचार करा है, तभी दोस्तों आपकी इमेजिनेशन हुई है। ठीक है, 3 चीज से क्वेश्चन लगता है कि बुद्धि है, बुद्धि तर्क करता है, इमेजिनेशन करता है, थिंकिंग करता है, और आपको चौथा ऑप्शन दे देगा आपको नेगेटिव वर्ड, यानी कि कोई सा भी गलत शब्द दे देगा। फिर उनसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा बुद्धि का कार्य नहीं है। तो आपको क्या है दोस्तों, 3 ही याद रखने हैं, फोर्थ को देखना है कि फोर्थ कौन सा गलत आया है। बस थ्योरी के बारे में दोस्तों इतना ही है, इंटेलिजेंस के कंसेप्ट के बारे में इतना ही। अब चलते टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। दोस्तों मैंने लिखा है हर मनोवैज्ञानिक ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि हम इंटेलिजेंस को जितना भी पढ़े उतना कम है, लेकिन सीटेट में जितना पूछा जाता है मैंने आज आपको वीडियो में करा दिया है, तो आपको अलग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा थॉर्नडाइक के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। 3 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी? आपकी मूर्त बुद्धि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंक्रीट। अमूर्त बुद्धि अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि अमूर्त। सामाजिक बुद्धि सोशल। अब थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बता तो दी, लेकिन अब इन बुद्धि के अंदर है क्या वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि मूर्त बुद्धि है कंक्रीट, मूर्त चीज का जहां पर भी प्रयोग हो, मूर्त शब्द का जहां पर प्रयोग हो, कंक्रीट शब्द का जहां पर प्रयोग हो, इससे तात्पर्य कि कोई चीज आपके सामने है। ठीक है, जैसा कि मैं आपके बात कर रहा हूं कि जैसा मेरे सामने है मेरा कैमरा, तो इससे क्या है दोस्तों कि ये मूर्त है, यानी कि कंक्रीट थिंग्स, यानी कंक्रीट ऑब्जेक्ट मेरे सामने है। लेकिन जब बात आए अमूर्त की, अब्स्ट्रैक्ट की, वो क्या है कि हम इमेज कर रहे हैं, हम कि हमारे सामने वो चीज फिलहाल वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट हो गया दोस्तों आपका वो। लेकिन सामाजिक बुद्धि क्या? सोशल। जब दोस्तों हम एक कमरे में न रहकर अपने घर, समाज, परिवार में घूमते हैं, रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं दोस्तों के, उससे क्या आपका सामाजिक बुद्धि का विकास होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों आप एक कमरे में बैठे हो और आपका सामाजिक विकास संपूर्ण रूप से हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये थी दोस्तों थॉर्नडाइक के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि, जिसको दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि इंटेलिजेंस की कुछ थ्योरी दी हुई है। यूनिफैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी दोस्तों जो आपने दी है, आपको दी है, वो दी है आपकी बीने ने आपकी दी है ये थ्योरी। लिख सकते हैं दोस्तों बीने ने क्या बताया है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूं।
ब्रिलियन ने बताया कि एक बुद्धि होती है जो सभी व्यक्तियों में समान प्रकार की होती है। जैसे कि आप हो गए, मैं हो गया, ठीक है, और हमारे आसपास के पड़ोसी हो गए, हमें क्या एक बुद्धि है जो सभी में है, ठीक है। ब्रिलियन ने ये बताया अपनी कौन सी थ्योरी में, यूनिफैक्टर थ्योरी में। लेकिन फिर हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें इतना ही है, फिर बात करते हैं टू फैक्टर थ्योरी। ये दिया आपकी दोस्तों स्पीयरमैन ने। किसने दिया? आपकी स्पीयरमैन ने ये थ्योरी दी है। और स्पीयरमैन ने साफ साफ बोला है आपकी टू फैक्टर थ्योरी, आप समझ गए होंगे जो फैक्टर थ्योरी है, दो प्रकार है इसमें। दो प्रकार कौन कौन से? यूनिफैक्टर थ्योरी में हमने बताया एक बुद्धि है जो सभी में कॉमन है, उसको क्या बोल देते हैं दोस्तों? जी, यानी कि जनरल फैक्टर। ठीक है दोस्तों, जनरल, GENERAL, जनरल यानी कि सामान्य बुद्धि होती है जो सभी में होती है। लेकिन स्पीयरमैन ने बुद्धि को दो प्रकार का बताया है। कौन कौन सा? आपका एक तो जी हो गया दोस्तों जनरल, एक हो गया आपका एस स्पेसिफिक, यानी कि विशेष क्षमता वाली बुद्धि जो होती है। जनरल में क्या? वही बुद्धि जो सभी में होती है, ये हो गया जनरल। एस स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट बुद्धि जो होती है। दोस्तों टू फैक्टर थ्योरी में स्पीयरमैन ने बताया कि सभी व्यक्तियों में, चाहे वो बालक हो, मेल हो, फीमेल हो, कुछ भी हो दोस्तों, तो उससे क्या है कि सभी में अपनी अपनी एक अलग स्पेसिफिक क्षमता होती है। जैसे कि किसी बच्चे में खेलने में रुचि है, किसी की पढ़ने में रुचि है, कोई वैज्ञानिक बनेगा दोस्तों तो कोई क्रिकेटर बनेगा। इस तरीके से क्या है कि सभी में अपनी अलग अलग क्षमता के अनुसार एक स्पेसिफिक बुद्धि होती है, जिस वजह से वो अपनी लाइन को मिला जाता है। जैसे कि किसी में टीचर की बुद्धि है, टीचर बनना पसंद है किसी को, ठीक है। इस तरीके से क्या है दोस्तों, आप इस चीज को समझ सकते हैं। फिर है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी में क्या है? कुछ भी नहीं है, इन दोनों का कॉमन है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी में ज्यादा कुछ भी नहीं है। वही जो मैंने बताया कि यूनिफैक्टर थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी है, इन्हीं का मिश्रण है दोस्तों। यानी कि सभी इसमें क्या है, बुद्धि में सभी को सामान्य रूप में मिक्स करा गया है, ठीक है। जो आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी वो दी आपकी थर्स्टन ने। किसने दिया दोस्तों? थर्स्टन ने ये बुद्धि दी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। दोस्तों सीटेट में हर बार क्वेश्चन इन 9 जो आपकी बुद्धि दी हुई है इनसे लगता ही लगता है। शायद ही सीटेट के आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, इनसे क्वेश्चन ना आया हो, ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक। वर्बल लिंग्विस्टिक क्या है? जिसमें मौखिक भी हो, वर्बल मींस मौखिक, ठीक है, और लिंग्विस्टिक का मतलब है दोस्तों कि बोलचाल की भाषा में शामिल हो। तो इससे क्या है, वर्बल लिंग्विस्टिक से क्या है, जिसमें बोलने की क्षमता हो, है ना। उससे क्या है, जैसे कि पत्रकार हो गया दोस्तों, इसमें पत्रकार क्या है, इसमें बोलने की क्षमता होती है। कवि हो गया, कवि में क्या बोलने की क्षमता है, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल मैथमेटिकल। मैथमेटिकल से आपको समझ में आ गया होगा, मैथ की बात हो रही है यहाँ पर। तो मैथ्स वाले क्या बनेंगे दोस्तों? आपके साइंटिस्ट बनेंगे, ठीक है। आपके मैथमेटिक्स बनेंगे, जो आपके वो गणितज्ञ होते हैं वो बन जाएंगे दोस्तों। यदि आपका गणित अच्छा है तो इस चीज में क्या है आपका, ये हो गया सॉल्व। स्पेशियल इंटेलिजेंस दोस्तों आपके इंजीनियर बनते हैं, जो अपने माइंड में इमेज को क्रिएट कर लेते हैं कि ये मकान किस तरीके से बनेगा, ठीक है। वो कौन बनते हैं दोस्तों? आपके इंजीनियर। दोस्तों लिख लेना, मैं बता रहा हूं बस आपको। अब हम बात करते हैं आपकी बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक का क्या मतलब है? जिसकी बॉडी बिल्कुल काइनेस्थेटिक यानी गतिपूर्ण हो, बॉडीली बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो। जैसे कि आपके जो डांसर होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो क्या है, बॉडीली काइनेस्थेटिक वाली थ्योरी में आपके आते हैं। जो आपके डांसर है, आपके अभिनेता है, अब मैं कहने लग गया हूँ राजनेता। राजनेता इसमें नहीं आएंगे क्योंकि वो नाचते हैं नहीं, आप बस बोलते ही बोलते हैं। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक में आपका आ गया डांसर आ गया, वो आ गए, सॉरी अभिनेता आ गए। क्यों आ गए अभिनेता? क्योंकि वो दोस्तों क्या है, डांस करते हैं अपने अलग अलग स्टेप के अनुसार, अपनी बॉडी को बिल्कुल गति की मूवमेंट में लाते हैं हर स्टेप पर, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाया जाएगा दोस्तों आपका सिंगरों में, जो आपके सिंगर है, आपके गाने बनाते हैं, जो गाने गाते हैं, जिनकी दोस्तों बोली अच्छी है। एग्जाम्पल में हम बात करें, इसका बहुत दोहरा एग्जाम्पल है आपका लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को
हम बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों, आप भी अच्छी तरीके से परिचित होंगे इनके नाम से। तो लता मंगेशकर के अंदर क्या ही, तो एक कोयल जैसी वाणी थी जो उनको गॉड गिफ्टेड प्रदान थी, यानी कि भगवान के द्वारा प्रदान थी। तो लता मंगेशकर को आप इस चीज से याद रख सकते हैं कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस आपकी जो सिंगर होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। इंटरपर्सनल, फिर आपका इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल क्या है, अंतर्वैयक्तिक, और इंटरपर्सनल क्या है, जो आपके साधु संत होते हैं वो उनमें पाई जाती है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या है कि जब हम दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को समझे, तो जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की भावना को समझने में एक्सपर्ट हो वो क्या है आपका इंटरपर्सनल, यानी कि आपका इंटरपर्सनल क्या है, अंतर्वैयक्तिक संबंधित बुद्धि। इंट्रापर्सनल क्या है, आपका साधु संत जो आपके भविष्य के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, वो है आपका इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों अलग अलग है, इस चीज को बिल्कुल सेम मत कर देना। फिर नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक क्या है कि जो प्रकृति से संबंधित हो, जैसे कि आपका दोहरा जा रहा एग्जाम्पल है आपका किसान, वो क्या है, किसान क्या है, प्रकृति के बीच में रहता है। उसके बाद एग्जीटेंशियल। एग्जीटेंशियल दोस्तों ज्यादा इतना नहीं पूछा जाता, जितना पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। आप लेकिन याद रख सकते हैं एग्जीटेंशियल को इसके नाम से, क्योंकि जो थ्योरी पूछता है वो 3 थ्योरी 4 थ्योरी ऑप्शन में देकर वो उन्हीं से क्वेश्चन घुमा देता है। इनके अंदर की चीजों को बस आपको याद रखना है कौन सी थ्योरी किस चीज से संबंधित है, ठीक है। ये थी दोस्तों आपकी आज की इंटेलिजेंस की वीडियो। थोड़े से टॉपिक दोस्तों 2 पॉइंट और है, मैं उनको भी कराता हूँ अभी साथ। जैसा कि दोस्तों ये 2 टॉपिक और रह रहे हैं आपके, आपका 3 आयामी सिद्धांत और 3 चापीय सिद्धांत। इसमें क्या है, इसको 3 आयामी को आपका 3D से संबंधित, 3 डायमेंशनल से संबंधित है। तो आपका दोस्तों जो आपका 3D सिद्धांत दिया है वो दिया है आपका जेपी गिलफोर्ड ने। किसने दिया है दोस्तों, जेपी गिलफोर्ड ने आपका ये सिद्धांत दिया है, जिसको आप लिख सकते हैं दोस्तों डायरेक्टली पेपर में सीधा सीधा पूछ भी लेता है। आपको जो 3 आयामी सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, आपका जेपी गिलफोर्ड ने। इसके 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है दोस्तों। कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। कंटेंट में क्या, विषय वस्तु। ऑपरेशन में क्या, संक्रियाएं आपकी। प्रोडक्ट में क्या, उत्पाद। प्रोडक्ट जो हिंदी में अर्थ है वो उत्पाद। तो सीधा सीधा पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा भिन्न है, ये ना देकर कि किसकी थ्योरी है, किसके पॉइंट्स है। 3 चापी यानी जेपी गिलफोर्ड और 3 आयामी सिद्धांत ना देकर भी आपसे सीधा पूछ लेगा इनमें से कौन सा गलत है। 3 ऑप्शन दे देगा, एक चौथा ऑप्शन दोस्तों आपको गलत दे देगा। 4 प्रकार के है नहीं, लेकिन मैं 4 ऑप्शन वैसे लिख देता हूँ, वो गलत होगा। तो उनमें से पूछ लेगा इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है। आपको नेगेटिव देखना है कि तीनों ये जो थ्योरी है वो एक ही मनोवैज्ञानिक की है, कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट, जिसको दोस्तों आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं COP। COP बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों इसको याद करने का। COP किसकी है दोस्तों, आपकी जेपी गिलफोर्ड की। जेपी गिलफोर्ड की जो थ्योरी है वो क्या, उसका क्या नाम है, 3D डायमेंशनल थ्योरी, यानी कि 3 आयामी सिद्धांत, ठीक है। ये टॉपिक दोस्तों आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आशा करता हूँ। अब बात करते हैं 3 चापीय सिद्धांत, जो आपकी थ्योरी दी है वो दी है आपकी स्टर्नबर्ग ने, यानी कि स्टर्नबर्ग ने ये थ्योरी है, स्टर्नबर्ग की सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं। इन्होंने क्या है, इन्होंने भी 3 प्रकार इसके बताए हैं बुद्धि के, आपका एक्सपीरियंशियल, कंपोनेंशियल और कंटेक्सुअल। एक्सपीरियंशियल का मतलब है अनुभवात्मक, कंपोनेंशियल घटकीय बुद्धि, कंपोनेंट छोटे छोटे घटक जो होते हैं दोस्तों उससे संबंधित है। कंटेक्सुअल संदर्भ, यानी कि कंटेक्सुअल संदर्भात्मक जो बुद्धि है उससे संबंधित है। अब बात करते हैं अनुभवात्मक बुद्धि कैसी है, आपके अनुभव से जुड़ी हुई है कि आप जब यदि कोई चीज कर रहे हैं, जैसे कि दोस्तों आप पहले सीटेट में फेल हो गए हो और अब आपने नया अप्लाई करा हो नया सीटेट देने के लिए। अब दोस्तों आप बिल्कुल जीरो से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अब क्या दोस्तों आप अपने अनुभव के साथ पढ़ेंगे कि कौन ऐसी कौन सी चीज थी जो आपसे पिछले पेपर में छूट गई थी, ठीक है। अनुभवात्मक बुद्धि होती है वो। अब बात करते हैं घटकीय बुद्धि। घटकीय बुद्धि क्या मैंने लिखा भी है, अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्तियों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, आपकी कंपोनेंशियल, यानी घटकीय बुद्धि। पेपर में पूछ भी लेता है कि अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, जो चीज हमारे सामने नहीं है उन व्यक्तियों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है। आप कंपोनेंशियल यानी घटकीय बुद्धि को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना।
कॉन्टेक्सुअल संदर्भात्मक बुद्धि, इसमें क्या है, जब हम किसी सूचना, यदि हमें जैसे कोई सूचना मिली है और हम दोस्तों उस सूचना का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, उसी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कि जो हमें आपको इंफॉर्मेशन मिली है उस इंफॉर्मेशन का आप कितना लाभ ले सकते हैं, कितना उपयोग उसको कर सकते हैं, कितने अच्छे से कर सकते हैं, वही क्या है आपका कंटेक्सुअल संदर्भात्मक बुद्धि है। हमने इंटेलिजेंस की दोस्तों बिल्कुल टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लिया दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हुई, लेकिन मुझे पता है दोस्तों आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट आपके इंटेलिजेंस के बिल्कुल अच्छे से कवर हो गए होंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।